हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। ऐसे में आपकी जिंदगी में यह 3 बड़ी घटनाएं होकर रहेंगी, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी और का नहीं बल्कि आपका ही हाथ है। क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार आपको सावधान किया कि आप लोग यह गलत काम या गलत आदतें छोड़ दीजिए, लेकिन आप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं माने। बिल्कुल भी आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अब आप इसका परिणाम देख सकते हैं। आपकी जिंदगी धीरे धीरे नरक जैसी बन रही है। हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। लोगों के जीवन में तो इतना सुख है, लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। गाड़ी लेना है तो ले हैं, बड़े बड़े मकान बनाना है तो बना लेते हैं। उनके घर में आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज होती रहती है, लेकिन आपका क्या? आपके जीवन में तो हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। हर चीज के लिए आ रही है आपको रीडी की। दोस्तों, मन को मारना पड़ता है। आपके बच्चों का मुंह छोटा हो जाता है जब उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है। पैसों के लिए भी मशक्कत कर रहे हो, घर परिवार में खुशियां भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ही कुछ गंदी आदतें हैं जो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, उसे छोड़ दीजिए। तो आज से ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे वापस से पटरी पर आएगी और स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि आज इस वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप दुश्मनों से परेशान हैं, छुपे हुए गद्दारों से परेशान हैं, खुद की आदतों से भी परेशान हैं, यहां तक कि घर के लोगों से भी आप परेशान हैं। ना ही घर में मन लग रहा है, ना ही बाहर का ही मन लग रहा है। लेकिन बस अब और नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों, तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों, ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी, बदलाव होने वाला है। लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की और आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है दोस्तों। और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं अकेले है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में, अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है
तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो, जाइए। यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हां, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताहांत में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हां, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहां तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा प्यार क्या उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख अपना चैन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए।
वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है, आपकी अतबरी करेगी। संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है। सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है, और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है, दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी कहना जी क्या? हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बरमो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीजिए, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ही परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हां, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत है कहिए कि
अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है, और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली आने की चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है, साथ ही दोस्तों बुखार आना, उल्टी दस्त होना, यह भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी और जरूरी बात मैं बता रहा हूं, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि वो 3 सबसे मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को बद से बदतर बना रहे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज से पहले आपके दुश्मनों ने आपके हर सुख को, हर खुशी को बांध के रखा था, आपके भाग्य को भी बांध दिया था, यहां तक कि आपके रुपए को, आपके पैसे को भी बांध के रखा था, और तो और आपके घर परिवार को, और तो और आपके बच्ची की खुशियों को भी आपके दुश्मनों ने बांध के रखा था। लेकिन दोस्तों अब शनिदेव ने आपके दुश्मनों का सर्वनाश करने की ठान ली है। पहले आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। चाहे दिन रात पसीना बहाए, दिन रात धूप में, दिन रात चाहे ठंड हो, बारिश हो, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन मिल क्या रहा था? कुछ भी नहीं। दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है दोस्तों, जी हां, दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन थोड़ा सा अपने परिवार के लिए पैसा जमा कर ले, थोड़ा सा कहीं घूमने फिरने के लिए पैसा जमा कर ले, कहीं कोई मुसीबत आए, भविष्य में उसके लिए थोड़ा सा पैसा जमा हो तो एक हिम्मत रहती है। और हर परिवार मध्यम वर्गीय यही चाहता है कि कम से कम वो इतना पैसा तो कमा ही ले। लेकिन दोस्तों वो पैसा भी आप नहीं कमा पा रहे हैं। बड़े बड़े शौक नहीं है आपके, जी हां, बड़े बड़े आपके शौक नहीं है। महंगी महंगी चीजें लाने का, खरीदने का आपको शौक नहीं है। आपका शौक इतना ही है कि 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, परिवार की जरूरतें पूरी हो जाए, बच्ची के सपने पूरे हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। एक आदमी दोस्तों क्या चाहता है कि वो खुद अपने जीवन में अपने शोक मुख को मार लेगा, लेकिन अपने बच्चों की, अपने परिवार की जरूरतें हमेशा वो पूरी करेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कस के बधी हो हर चीज को। लेकिन दोस्तों हर चीज का अंत है। अगर जीवन में दुख आया है तो वो भी एक दिन जाएगा ही जाएगा। आखिर कब तक दुख की जिंदगी हम झेलेंगे? जब सुख आया था तो सुख ही नहीं ठहरा तो दुख काहे का ठहरेगा। खैर, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन अब और नहीं। चाहे आपके दुश्मन आपको बांधे जाए, चाहे दोस्तों शनि परेशान करें, राहु परेशान करें, या फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दोस्तों आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी रूठी हुई है, आपसे वो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में धन दौलत आना शुरू होगा, खुशियां आना शुरू होगी, परिवार में एकता रहेंगी, एकजुटता रहेंगी, और घर में भी मन लगेगा, आपका बाहर भी मन लगेगा। क्योंकि दोस्तों आप चिंता क्यों करते हो? जी हां, आप क्यों चिंता करते हो? बस एक छोटा सा उपाय कर लेना जो मैं बताऊं, उसके बाद देखना कि कितना शानदार बदलाव आएगा। दोस्तों लोग हजारों के लाखों के उपाय बताते हैं, तंत्र क्रिया करवाते हैं, लेकिन मैं ऐसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं केवल सीधा सीधा एक सरल सा हमारे माता लक्ष्मी का उपाय बताऊंगा, बस वो कर देना। खैर, अब उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आने वाले जो 3 दिन हैं उसकी महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 दिन कोई छोटे मोटे नहीं है। दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव होने के वाला है आपके जीवन में। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों,
आपको कि अचानक से खुशी भी आएगी और अचानक से दुख भी आएगा। इसीलिए हर चीज के लिए तैयार रहना, क्योंकि अक्सर दोस्त तो आप तैयार नहीं रहते हैं। आप दोस्तों तैयार नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में फिर आप मुसीबतों से आसानी से लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हां, अगर हम तैयार रहेंगे आने वाली मुसीबत के लिए, तो दोस्तों उस चीज का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। हम टूटेंगे नहीं तो सब कुछ अच्छा है। देखिए, आप हार जल्दी मान लेते हैं। कोई भी जीवन में दुख आए तो हार मत मानना, थोड़ा सा उससे लड़ने की कोशिश करना। चीजें खुद आसानी से सुलझ जाएगी। यह समय जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से काम करना, केवल अपने काम पर फोकस करिएगा। केवल अपने काम को पूरा करने पर ध्यान दीजिएगा। आपका काम ही है जो आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी चीज बनेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान रखिएगा। चाहे आप कुछ भी करते, बड़े बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी वाले हो, जो भी करते हो, छोटा मोटा काम धंधा करते हो या रेडी चलाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करते हो उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां से पैसा आता है आपके जीवन में, वहां पर ध्यान देने पर फोकस करिएगा, क्योंकि पैसा खूब आएगा। दोस्तों जी हां, पैसा खूब आएगा और जितना कमाने पर ध्यान दोगे उतना पैसा आएगा। देखिए, एक इंसान है जो भले ही काम इतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन उसके मन में चाहत है कि वो लाखों रुपए कमाएगा। उसके मन में है कि मुझे लाखों कमाने हैं और उसके अंदर जुनून भी है कि मुझे लाखों रुपए कमाने हैं। लेकिन एक इंसान है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसके मन में चाहत नहीं है इतना ज्यादा पैसा कमाने की। वो सोचता है ठीक है, जो मिल रहा है बहुत है, तो दोस्तों वो उस बड़े बिजनेस में भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। वो मामूली पैसे में ही उसका जीवन चलेगा। लेकिन जो छोटा मोटा काम करने वाला, लाखों की चाहत रखने वाला इंसान है, वो इधर उधर कैसे ना कैसे लाखों रुपए कमा ही लेगा। चाहे आज नहीं तो कल कमा ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर चाहत है पैसा कमाने की। तो दोस्तों, चाहे फर्क नहीं पड़ता आप अभी क्या हो, आपके अंदर अगर चाहत है कुछ करने की, पैसा ज्यादा कमाने की, तो आप पैसा कमा लोगे। अगर आप एक मन में लक्ष्य रख लोगे कि मुझे 6 महीने के बाद एक नया मकान बनाना है, तो आप दोस्तों 6 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1 साल में या 2 साल में जरूर उस चीज को पालोगे, क्योंकि मन में जुनून होना जरूरी है। मन में अगर विश्वास होगा तो भगवान भी वो चीज देने पर मजबूर हो जाएंगे। भगवान भी देखेंगे कि ये मेहनत कर रहा है, उस चीज के लिए ललक है, इसको उस चीज को पाने के लिए, तो भगवान भी देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि अगर इसको तो चाहत ही नहीं है तो इसको क्यों दूं? सब कुछ होगा फिर भी भगवान नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये ही सारी राजनीति है दोस्तों, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, आने वाले जो ये 3 दिन हैं, इनमें व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। और हां, एक बात ध्यान रख लीजिए, आप बहुत ज्यादा शंका करते हैं, हर किसी के ऊपर शंका करते हैं, अपने जीवन साथी के ऊपर भी शंका करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी शंका करते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, किसी से कोई कार्य करने वाले हो, तो वहां पर भी दोस्तों आप शंका करते हो लोगों के ऊपर। देखिए, आपका जो यहां शकालू स्वभाव है, ये आपके लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए दोस्तों कभी कभी बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए ज्यादा शकालू आपको नहीं बनना है। जी हां, ज्यादा शकालू नहीं बनना है दोस्तों। कभी कभी लोगों के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। ज्यादा ही शंका करोगे तो दोस्तों चीजें उलझती चली जाएगी। इतना जीवन में लौड लेकर नहीं चलना। हर व्यक्ति के ऊपर शंका करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? थोड़ा स्वभाव को आको अपने बदलिए, थोड़ा लचीलापन लाइए। और हां दोस्तों, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लीजिएगा। जितना हो सके भजन कीर्तन करिए, मंदिर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हां, आसपास के लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकात अब बढ़ेगी। काफी अच्छा समय आप बिताने वाले हो दोस्तों आसपास के लोगों के साथ। और हां, रोमांटिक जीवन में भी काफी सारी नई नई चीजें होने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताने वाले हैं। कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका जीवन साथी आपसे कोई डिमांड कर सकता है और वो डिमांड पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये चीज थोड़ी सी सता सकती है, लेकिन अगर आप में सूझबूझ है तो आप अपने जीवन साथी को समझा सकते हैं। और हां, डिमांड पूरी करना जरूरी नहीं है, अपनी हैसियत देखकर ही काम करिएगा दोस्तों। और इन दिनों दोस्तों एक और बड़ी चीज सामने आ रही है कि खर्चा बहुत होगा। इतना खर्चा दोस्तों के आपका आने वाला,
पूरा साल दोस्तों। होगा, हिल सकता है, कोई बड़ा खर्चा आप कर सकते हो। ये खर्चा जरूरी नहीं है। ये खर्चा दोस्तों आप जानबूझ के करेंगे। ये खर्चा दोस्तों दिखावे के लिए, ऐशो आराम के लिए, शौक पूरे करने के लिए आप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादा खर्चा करने से आपकी जिंदगी हिल सकती है। आने वाले समय में आपको लोगों से कर्ज लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है, जमा पूंजी खाली हो सकती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। त्रितुनी, किसी विशेष मुद्दे पर आपको दोस्तों अपने जीवन में, जी हां, किसी विशेष मुद्दे पर आपको अपने जीवन में चर्चा करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई विशेष मुद्दा है, कमाई से लेकर या कोई और, जी हां, कमाई से लेकर या कोई और मुद्दा चल रहा है आपके जीवन में, चाहे घर परिवार का कोई भी जरूरी, जीवन में सबके होता है। किसी के कोई अलग मुद्दा है, किसी कोई अलग मुद्दा है, तो उस पर विचार करिए, उससे जुड़ा हुआ फैसला लेना पड़ेगा। आपको ज्यादा समय तक चीजें उलझा नहीं सकते। और हां, एक बात और, व्यावसायिक गतिविधियों पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। काम धंधे पर अपना पूरा नियंत्रण रखिएगा, किसी और को मत सौंपिए। और हां, फायदा उठाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों में आपको फायदा मिलने वाला है, और इसका फायदा आपने अगर नहीं उठाया तो आप हाथ मलते रह जाओगे। कोई और आकर दोस्तों के बाजी मार आके लेगा तो समय पर नींद उड़ाना जरूरी है। कोई और दोस्तों आपका हक छीन कर चला जाए, इससे अच्छा है आप दोस्तों समय पर अपनी नींद उड़ा लें। और दोस्तों चीज को अपने पास सुरक्षात्मक तरीके आपके बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में विवाह की कोई भूमिका बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं, अपने से रख लें। आपको मैं बता दूं, घर में सुख शांति लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए कुछ समय के लिए, क्योंकि ये समय दोस्तों इन चीजों के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी से प्रेम में पड़ोगे तो धोखा मिल सकता है। आपकी भावनाओं के साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर सकता है, आपको चोट मिल सकती है। कोई गलत इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आगे जाकर आपको बहुत परेशान करेगा। देखिए, शादी करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है, कैसे भी बस मेरी शादी हो जाए, किसी से भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, केवल शादी करना ही सब कुछ नहीं है। मान लीजिए किसी गलत इंसान से आपकी शादी हो गई और उस गलत इंसान ने आपकी जिंदगी को नरक बना दिया, हर चीज में आपको परेशान किया, आपके परिवार को परेशान किया। देखिए, जो इंसान आपके 740 घंटों में से करीब करीब 20 घंटे आपके साथ रहेगा, और अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा वो गलत ख्यालात का मिल गया, आपसे मिलता जुलता नहीं हुआ, आपसे परिवार से मिलता जुलता नहीं हुआ, तो आपके साथ साथ आपकी पूरी परिवार की जिंदगी खराब कर सकता है। केवल एक गलत मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी और ये सब कुछ असलियत में आपकी भी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हां, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, दस्त, उल्टी, बुखार, लू लगना, ये सब हो सकता है। अपना पूरा बचाव करिएगा। धूप में जा रहे हो तो ध्यान से जाइए, धूप में कार्य कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान रखिए, छांव में ज्यादा रहिए, ऐसी चीजें खाइए जिससे लू ना लगे। गर्मी का असर आपके ऊपर ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, वरना पैसा अस्पताल में लगाना पड़ सकता है। और शरीर भी दोस्तों कमजोर होगा, काम धंधा छूट जाएंगे कुछ समय के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ये 3 दिन दोस्तों तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, कब आएंगे कब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी तेजी से पूरे हो जाएंगे। कहीं यात्रा की योजना बन सकती है जिससे आपके पूरे घर में उत्साह बना रहेगा। अब दोस्तों उस उपाय की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, जी हां, उपाय की ओर बढ़ता हूं। धन दौलत माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन ले। एक बड़ा दीपक लेना है आपको, जी हां, जो बड़ा दीपक आता है अखंड ज्योत वाला, वो दीपक लेना है। उस दीपक की एक अच्छी सी बात ही बना यार, जो ले। आप चाहे तो कलावा की बात ही बना, आपको अच्छा लगे उसकी बात ही बना ले। उसको पूरा घी से भर ले, जी हां, उसको पूरा घी से भर दे, और उस दीपक के अंदर आपको RS1 का सिक्का डालना है। जी हां, उस दीपक के ऊपर RS1 का सिक्का डालना है। आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं, या माता लक्ष्मी के मंदिर में चले जाएं, या आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं।
माता लक्ष्मी की तस्वीर या फोटो आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर में बैठ गए, उस दीपक को अपने दोनों हाथों में रख लिया। आपने उस दीपक को जलाकर दोनों हाथों में अपने रख लिया। माता लक्ष्मी का ध्यान करा, 5 मिनट तक माता लक्ष्मी का ध्यान करा आपने। माता लक्ष्मी का ध्यान करिए और आपकी जो भी बात है माता लक्ष्मी को कहिए है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारिए, हमारे को कहिए हमारे घर में विराजित होइए। माता लक्ष्मी घर में सुख समृद्धि लेकर आप पधारिए, धन धान्य वैभव सभी लेकर आप हमारे घर में पधारिए। 5 मिनट तक दोस्तों माता लक्ष्मी का ध्यान करके उनसे आराधना करनी है और फिर जो वह दीपक है उसको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, यानी कि मंदिर में रख देना। अपने घर के मंदिर में आप रख दे और उसे पूरी रात जला रहने दे। वो जब तक चलता रहे उसे चलने दीजिए। दोस्तों यकीन रख लीजिए, कुछ दिनों के अंदर ही आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब ये उपाय आप करें तो आपके घर में स्वच्छता होनी चाहिए, आपका घर अच्छा होना चाहिए, घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप माता लक्ष्मी को बुला रहे हैं। इस उपाय को करने का मतलब है आप माता लक्ष्मी को बुला रहे हैं और माता लक्ष्मी जब आएगी तो आपका घर स्वच्छ होना चाहिए। खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है दोस्तों। ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी, बदलाव होने वाला है। लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है। दोस्तों और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं अकेले लिया है, बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में, अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय काफी समय से खराब चल रहा है, आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो जाइए, यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेंगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हां, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताहांत में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हां, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहां तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें।
हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों, बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए, आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी, तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों, आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख अपना चैन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है। आपकी अतबरी करेगी। संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है, दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी कहना देखा,
हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बरमो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीजिए, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ही परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हां, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत है कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली आने की चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है, साथ ही दोस्तों बुखार आना, उल्टी दस्त होना, यह भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है, इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों की में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी ओर जरूरी बात मैं बता रहा हूं, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि वो 3 सबसे मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को बद से बदतर बना रहे हैं रोजाना। लेकिन एक और चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर आप कुछ जीवन में नया करने जा रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नई चीज की शुरुआत करने वाले हो, तो अभी रुक जाइए। समय उतना अच्छा नहीं है, अभी रुक जाइए। समय जब अच्छा आएगा तब शुरुआत कर लीजिएगा, वरना अभी शुरुआत करोगे तो दोस्तों सारी चीजें खराब हो पाती ही सकती है दोस्तों, व्यर्थ हो सकती है। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है वो अत्यंत अनुकूल है आपके लिए, और यह जो समय चल रहा है, अगर आपने इसका फायदा उठाया तो बहुत ही शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना है तो उसके लिए जुट जाइए। देखिए, मन में अगर लक्ष्य होगा तो आप बुला पाएंगे। हर चीज को दोस्तों अच्छे से सही कर सकते हैं, अच्छे से आप उस चीज को पा सकते हैं। और हां, आपको अपने शब्दों की ऊर्जा को जानना पड़ेगा। आपके शब्द ही है
जो आपकी जिंदगी में ही सुख लाएंगे और दुख लाएंगे। देखिए, आपकी सोच आपकी असली ताकत है। अगर आप रोज खुद से कहेंगे कि मैं काबिल हूं, मेरे अंदर हिम्मत है, तो धीरे धीरे वही हकीकत बनने लगेंगी। दोस्तों, अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, यही आपकी दुनिया बनाते हैं। दोस्तों, यही है जो आपकी आने वाली जिंदगी को सही बनाते हैं। तो दोस्तों, अपने दिमाग को और सफलता के असली रहस्य को समझने के लिए दोस्तों आपको अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। आप अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कभी भी मुंह से गलत मत निकालिए। अगर मुंह से गलत निकलेगा कि मेरी जिंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, मेरा जीवन खराब हो चुका है, लोगों के सामने ढिंढोरा पिटोगे तो वैसा ही सब कुछ होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, पर असली सफलता तब है जब आप चैन की नींद सो सको और आपका मन हल्का हो। अपने काम से प्यार करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा भागो मत। इस बात का ध्यान रखो, संतुलन रखो हर चीज में, तभी जीवन जीने में अच्छा लगेगा, मजेदार लगेगा। दोस्तों, दिमाग और सफलता के असली रहस्यों को समझने के लिए आपको अपने जीवन को समझना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज में भागोगे तो कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाना है, कमाइए, लेकिन चैन की नींद सो सको। दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दोस्तों, अब दुश्मन की इस घटिया चाल का, उसके इस जादू टूने का असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है और आपका दैविक जीवन बहुत ज्यादा बदलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, अब आपको यह 3 बातों का ध्यान रखना होगा, और इसी वजह से पिछले 5 सालों से आपके जीवन बहुत ज्यादा दुख आ रहा है। आप जब भी कुछ सोचते हैं, दायते हैं, हमेशा उसका उल्टा होता है। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उसका बुरा हो जाता है। और दोस्तों, इसी कारण आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके जीवन में कई सारे दुख आ गए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप समझ भी नहीं पाए। आपको समझ ही नहीं आता है कि अचानक यह कैसे हो गया, ऐसा तो कुछ होने ही वाला नहीं था। दोस्तों, आपको अपने जीवन से बिल्कुल नाराज नहीं होना है। आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं आज मिटाने वाला हूं। दोस्तों, मुझे पता है तुम अपने जीवन में बहुत दुखी हो, तुम बहुत रो रहे हो, आपका कोई साथ नहीं देता, कोई आपको अपना नहीं मानता। लेकिन दोस्तों, अब इन सभी समस्याओं का समाधान आज मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। अब आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं एक पल में मिटाने वाला हूं। दोस्तों, आपकी सारी परेशानियां मैं आज मिटा दूंगा। साथ ही दोस्तों, आप अपने जीवन में अब जो कुछ भी करना चाहोगे वह सब कुछ होगा। आप जो प्राप्त करना चाहोगे वह आपको मिलेगा। अब आपको और दुख झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपकी खुशियों की जिम्मेदारी दोस्तों मैं लेता हूं। जी हां मित्रों, आपके ग्रहों में यह जो परिवर्तन आया है, अगले 24 घंटों में यह परिवर्तन आप अपनी आंखों से दिखोगे। बस इसीलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को मिस मत करना। नॉइस इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। यह वीडियो बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको और भी बड़ा बड़ा सच बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। लेकिन यदि अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करो, बहुत सुनहरा मौका है, बहुत खास वीडियो है, अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली अच्छे आसार बन रहे हैं। जल्दी से वीडियो को में बहुत लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इन सच्चे मन से जय मां कालिका, जय मां कालिका 3 बार जरूर लिख देना। मां कालिका की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी और आपके कुंडलों में जो नकारात्मक दोष लगे हुए हैं, जो ग्रह आपकी स्थितियां बिगाड़ रहे हैं, वह सब सुधर जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। मित्रों, आपने कई बार अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करी, कई बार आपने बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार आप रह जाते हैं। और हर बार दोस्तों आपने अपनी किस्मत को दोष दिया है। हर बार आपने यह सोचा है कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य मेरा साथ नहीं देता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, और आप हमेशा निराश रहे हो। आपके हाथ हमेशा असफलता लगी है, लेकिन इसकी वजह आपका भाग्य नहीं है, या फिर आपने कभी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन सब दुखों की वजह केवल यह एक व्यक्ति है। आपका भाग्य भी अच्छा है, आपने मेहनत भी बहुत करी है। और दोस्तों, इसलिए किस्मत को दोष देना बंद करो और इस एक व्यक्ति से
अपने रिश्ते नाते तोड़ लो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो आपके जीवन में बार बार मुसीबत लेकर आता है। यह वही व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है और आपको दुखी देखना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप जीवन में खुश रहने की चाहें सो वजह ढूंढ लीजिए, लेकिन जब तक यह व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, यह केवल इतना ही चाहेगा कि कैसे आपके जीवन में दुख पैदा किया जाए, कैसे आपके जीवन में बर्बादी लेकर आई जाए। इसलिए दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर होना बहुत आवश्यक है। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बेटा, यह तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस वीडियो को ऐसे समय में देखना जब आपके आसपास कोई ना हो, यहां तक कि आपका सगा भाई भी आपके पास ना हो, तभी यह सच्चाई सुनना दोस्तों। कई बार जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वही आपके जान के दुश्मन होते हैं और आप इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति का नाम आपको खुलेआम बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हम भी बहुत सहन कर चुके हैं। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमें देखते हैं वह खुश रहे। इसलिए दोस्तों, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब यह सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। दोस्तों, सच्चाई सुनने से पहले, उस दुश्मन का नाम सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा केवल इतना ही लक्ष्य रहता है कि हम आपके जीवन के दुखों को मिटा सकें, हम आपके जीवन के सभी दुश्मनों को दूर कर सके। और दोस्तों, हम ऐसे ही कड़वे सच आपको जिंदगी भर बताते रहेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। दोस्त देखिए, वह व्यक्ति कोई और नहीं, ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है। कई बार तो वह आपके घर में आकर खाना भी खाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है अरे यह तो मेरा भाई है, यह तो मेरा मामा का लड़का है, यह तो मेरा रिश्तेदार है। आपके मन में कई बार ऐसे विचार आए हैं कि यह जो दुश्मन है, यह मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है, यह तो मेरा शुभ चिंता है कि मेरा अच्छा सोचता है। लेकिन कई बार अपनों में ही सबसे बड़ा दुश्मन छुपा होता है और आपके साथ यही हो रहा है। आपके जीवन में दोस्तों, आपके आसपास रहने वाला कोई मकर राशि का व्यक्ति दोस्तों आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, एक मकर राशि के व्यक्ति से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं और वह बार बार आपके जीवन में मुसीबत पैदा कर रहा है। वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में दिक्कतें ला रहा है, लेकिन दोस्तों आपके जीवन में एक बहुत अच्छा काम करा है। आपने हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखा है। और दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, भगवान शनिदेव उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। और दोस्तों, शनिदेव भगवान अब आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, मनुष्य के साथ केवल और केवल मनुष्य के अच्छे कर्म जाते हैं। पिछले 5 सालों से हम मानते हैं कि आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली, लेकिन सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि आपने कभी किसी के हिस्से का नहीं छीना, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को छल कपट नहीं किया, किसी से झूठ बोलकर आपने किसी का RS1 भी नहीं छीना। वो यह आपका सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपको बहुत बदनाम किया। उनकी आपको चिंता नहीं करना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, एक दिन उनके साथ ऐसी घटना होगी कि उन्हें अपनी एक एक बात का पछतावा होगा और फिर वे लोग आपके कदमों में आकर गिरेंगे, फिर वे आपके पैरों में आकर माथा पटक पटक कर माफी मांगेंगे। और वह समय दोस्तों आपका समय होगा, तब तक आप बस भगवान की माया का इंतजार करिए। दोस्तों, मकर राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मकर राशि में कौन आता है? आप बैठिए, सोचिए, विचार करिए कि आपके आसपास, आपके अपनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मकर राशि में आता है। जिसका नाम मकर राशि में आता है वह व्यक्ति दोस्तों आपकी जान के पीछे पड़ा है। वह व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे, ये आप जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए बेटा, आपकी राशि को केवल इस एक व्यक्ति से बचना है, सावधान रहना ही, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान आपके 3 बड़े संकेत इन 24 घंटों में देने वाले हैं। परमात्मा का बड़ा संकेत आ चुका है कि आपके जीवन में अब माता रानी की कृपा बनने वाली है और आपके जीवन में अब धन वर्षा होने के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा दोस्तों, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से पैसा आएगा।
और इतना सारा पैसा आपके जीवन में आने की संभावनाएं बन रही है जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जिस बात के तुमने कभी विचार नहीं करे होंगे वह सब कुछ अब आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमारी माननी पड़ेगी और वह बात है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके जीवन में यदि कोई छोटी सी भी खुशखबरी आती है, कोई जरा सी भी खुशी आपके जीवन में आती है, तो उस खुशी को अपने उस तक सीमित रखने की आदत डाल लीजिए। उस खुशी का यदि आप ढिंढोरा पीटेंगे, जमाने में चिल्ला चिल्ला कर खुशी के बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे, तो बेटा कभी भी वह खुशी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। समझदारी के साथ, शांति के साथ तुम्हें चीजों को समझना होगा और अपनी समस्याओं को मिटाना होगा, वरना तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं, तुम खुद होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।